आज आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है वो 3.2 है। देखिए पहला सवाल दे रखा है जिसमें हमारा जो आवी मैट्रिक्स दे रखी है वो A का मान, B का मान और C का मान। देखिए जो दे रखी है वो 2/2 के फॉर्म में दे रखी है। किसकी फॉर्म में दे रखी है? 2/2 की फॉर्म में दे रखी है और हमसे कह रहा है इनका जो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐड करना, जोड़ना, सब्ट्रैक्ट करना, घटाना और उनकी मल्टीप्लाई। तो इन बेसिक चीज़ों को बहुत ध्यान से समझ लें, क्योंकि ये आपने समझ लिया तो मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगा, इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। तो आपके आने वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं वो इन्हीं से ही बेस पर डिपेंड है। ये आपका समझ लो बेस है। यदि आपको ये क्लियर हो गया तो आपको सवाल भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमसे कह रहा है कि a + b की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जैसे जैसे आपको बतला रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम में उसी तरीके से आपको करना है। पहले लिख लेंगे सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पर हमने हल लिख लिया और जो वैल्यू हमारी दे रखी है उन वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए जैसे हमसे बोल रहा है कि a + b, तो हमने माना a + b। देखिए बिल्कुल देखने में बच्चों की तरह आसान है, जैसे आपने पहली दूसरी क्लास में करे होंगे, बस वही काम करना, लेकिन समझ लें किस तरीके से। तो वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर a की 2 4 3 2 और b की वैल्यू प्लस, b की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1 3 -2 और 5। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हमने वैल्यू तो लिख ली है। अब सॉल्व कैसे करना है तो आपको याद रखना है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे रो कैसे कॉलम होते हैं हमारे। देखिए ऐसे तो रो होती हैं, पंक्ति होती हैं, ऐसे हमारे कॉलम होते हैं। तो हमारे पहला वाला ऑप्शन क्या होता है, ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, A11 कहलाएगा। कौन सा? पहली ही रो और पहला कॉलम। तो इसी तरीके से जो उसकी पहली रो और जो पहला कॉलम होगा उससे उसको ऐड करेंगे। इसी तरीके से दूसरी रो, यानी यहाँ पे बोल सकते हैं पहली रो दूसरा कॉलम। इसी तरीके से आपका ये पहली रो दूसरा कॉलम। तो वही कंडीशन आपकी, यानी कि जो कॉलम हमारा ये है वही कॉलम हमारा इस वाले से ऐड करना है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको जोड़ना है। तो a + b बराबर, तो यहाँ पर हमारा 2 और +1। क्लियर बात? यानी कि आपकी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहले कॉलम से ऐड होगा। उसी तरीके से ये आपका पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। इसी तरीके से ये वाली पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि 4 + 3। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर ये वाला इस वाले से ऐड होगा। तो ये यहाँ पर हमारा कितना है 3 और प्लस, और यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा ये 2। यहाँ पर 2 हो गया, माइनस का है। अब ये वाला इससे, यानी 2 प्लस आपका यहाँ से आ गया 5। तो यहाँ से हम a + b बराबर निकालेंगे। तो देखते हैं 2 और 1 कितना 3, ऐसे हमारा 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 7। देखिए यहाँ पर ये वाला हमारा कितना माइनस, यानी कि इस माइनस से प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस के 3 और माइनस के 2। तो कितना बचा हमारा 1 बचा। 2 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 7। तो क्या हुआ हमारा, दोनों की जो वैल्यू फाइंड होकर आई वो ये निकल कर आई। क्लियर बात? इसी तरीके से हम चलिए अगला चलते हैं a - b। बिल्कुल इसी तरीके से इसको हम हटाएंगे। इन दूसरा सवाल है हमारा, देख लेते हैं। हमारा सेकंड जो बोल रहा है a - b फाइंड करना है। जो हमें a - b फाइंड करना है तो a - b = दोनों को लिख लेंगे यहाँ पर। तो हमारा 2 4 3 2 और a की वैल्यू कितने हमारे पास में यहाँ से 1 3 -2 और 5। तो देखिए जैसे हमने ऐड करा है सेम टू सेम वही रूल्स अपनाना है। इसमें भी हमें इसी तरीके से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी घटाएंगे। तो a - b, तो वही रो और वही कॉलम रहना है हमारा। यहाँ पर कौन सा हमारे पास में a11 और ये भी हमारा कितना a11। तो ऐसे 2 - 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया बीच में हमारा, प्लस होता तो प्लस करते और माइनस है तो माइनस करेंगे। तो इसी तरीके इस रो कॉलम से इसी रो कॉलम को करना है हमें। तो 4 - 3। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर 3 माइनस, और ये माइनस हमारे पास में कितना ये 2 दे रखा है यहाँ पर। क्लियर? ऐसे हमारे यहाँ पर ये 2 - 5। तो यहाँ से हमारा जो आया, हम कह सकते हैं कि a - b इक्वल, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। तो देखिए ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 5 हो जाएगा। और 2 में से -5 जाएगा, तो जो संख्या हमारी सबसे बड़ी होगी, तो संख्या कैसी बड़ी है हमारे पास में -5। तो कितना बचेगा हमारे पास
3। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, a माइनस बी की वैल्यू निकल कर सामने आ गई। क्लियर बात। तो इसी तरीके से अब हम तीसरा सवाल करते हैं इसका कि 3a माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो कह रहा है, सवाल कह रहा है, वो कह रहा है हमसे कि 3a माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे हमने काम करा था वही काम करना है। देखिए यहाँ पर 3, ठीक है, 3 लिख लेता हूँ इनटू में, क्योंकि यहाँ पर 3a है और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 4 3 2 और यहाँ माइनस c, और c की वैल्यू हमारे पास सभी जानते हैं कितनी दे रखी है हमारे पास में देखिए c की वैल्यू दे रखी है ये वाली कि -2 5 3 4। तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो माइनस का 2, ठीक है, और 5 3 और 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी ऐसी संख्या हमारी दे रखी हो, देखिए यहाँ पर 3a दे रखा है, तो पहले इस वाली संख्या जो बाहर हमारी मल्टीप्लाई में दे रखी है वो प्रत्येक अवयव के अंदर उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर यदि बात करूँ तो 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 माइनस, और जैसे संख्या हमारी थी तो वो माइनस का 2 5 3 4 उतार देंगे। तो बस आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। कैसे आ चुका है, जैसे हमने अभी कर आए हैं वही काम हमें करना है। देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। अब तो 6 माइनस करेंगे 2, इस वाले माइनस हमारा क्या हो जाएगा ये प्लस, तो इस वाले से ये वाला लेने हमारा, तो ये 6 और माइनस के 2, इससे हमारा प्लस, तो यानी 6 और 2 प्लस के 8 हो जाएंगे हमारे। ऐसी 12 माइनस 5, तो 12 में से यदि हम 5 निकालते हैं तो हमारे कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचे हमारे पास में 6, और 6 में से 4 जाएंगे तो 2। तो ये हमारा क्या हुआ, वो 3a माइनस सी की वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर, ठीक है। तो अगर चलते हैं मल्टीप्लाई पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए तो हमारा इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन ए बी मल्टीप्लाई। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई ध्यान समझ लीजिए। यहाँ पर ए बी और फिर यहाँ पर बी ए, इसका उल्टा करके बोल रहा है। तो ध्यान से समझेंगे। देखिए मल्टीप्लाई को हमें कैसे मल्टीप्लाई करनी है। चलो थोड़ा सा मैं इसको रफली समझा देता हूँ आपको कि इसे हमें कैसे करना है। देखिए ध्यान से समझिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे मैं आपको थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। जैसे ए बी दिया हुआ है और कोई फंक्शन दिया हुआ होगा हमारा, इस तरीके से इनटू में होगा, तो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए हमारे जैसे ये ऐसे जो हमारी रो होंगी, याद रखना है, जैसे हमारी ये पहली रो, ये दूसरी रो। अगर बात करूँ इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक कॉलम होगा, ये दूसरा कॉलम होगा। तो याद रखना है ऐसे चलेंगे हम रो में, ठीक है, ऐसे तो रो, और ऐसे चलेगा हमारा इसका कॉलम, यानी कि इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम वाले फंक्शन से। क्लियर बात। देखिए कैसे सवाल में समझा देता हूँ मैं आपको कि हमारे पास में a इंटू बी, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हमारे पास में 2 4 3 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी हमारे पास में 1 3 -2 और 5। तो ध्यान से समझ लें, आगे 3 वाले सवाल भी आएंगे। सबसे ज़्यादा इनका यूज़ इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन में होगा। देखिए मैंने क्या बताया था, ऐसे हमारे पहले वाले की क्या चलेगी, रो चलेगी, और दूसरे वाले क्या चलेगा हमारा, ऐसे कॉलम चलेगा। ठीक है, यही मैंने अभी बताया था आपको। नहीं, ऐसे रो ऐसे कॉलम। याद रखना है मल्टीप्लाई कुछ रूल्स होते हैं। यदि हमारे ऐसे रो हैं तो ऐसे हमारा कॉलम पूरा होना चाहिए, यदि नहीं है तो आपका सवाल नहीं मल्टीप्लाई कर पाएंगे। देखिए कहाँ मल्टीप्लाई हो पाएगी, कहाँ नहीं हो पाएगी, सारी बात मैं आपको सवाल आने पर बताता चला जाऊँगा कहाँ पर किस तरीके से हमें करना है। तो देखिए पहले हमें यानी कि a इंटू बी बराबर कैसे करना, ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल ध्यान से। देखिए इस वाले की जो हमारे पास कॉलम है, इस वाले की इस वाले से पहले वाले से मल्टीप्लाई, नहीं ऐसे चल लेना हम, नहीं इसकी करेंगे मल्टीप्लाई इससे, नहीं 2 मल्टीप्लाई 1, चिन्ह आता है हमारे बीच में प्लस का। क्या है चिन्ह आएगा, प्लस, यानी पहले इसकी इससे, और फिर जो करेंगे इस वाले की वो इससे करेंगे। किससे करेंगे, इस वाले से। मैंने बताया था ना ऐसे चलना है, नहीं ऐसे रो और ऐसे कॉलम। तो पहले इसकी इससे और फिर इसकी इससे, तो हमारी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2, बात खत्म। यदि हमारा ध्यान रखना है, यदि हमारा ऐसे एक दिया हुआ होता, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर हमारा एक होता और ऐसे हमारे कितने हैं, ऐसे कॉलम तो 2 दे रखे हैं, तो ऐसे रो में चलेंगे। और हमारा यहाँ पर अगर बात करूँ तो सिर्फ यहाँ पर एक रो दे रखी है, तो यहाँ पर जब तक हमारे 2 नहीं है, जैसे हमारे यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी 2 होने जरूरी हैं। और यदि यहाँ 2 है और यहाँ 1 होता, ये नहीं होती, केवल इतना होता, तो आपकी मल्टीप्लाई नहीं हो पाती।
क्लियर बात। तो पहले हमने करी इस वाले की इससे करी, फिर इसी तरीके से पहली रो की यानी इस वाली रो की इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, यानी पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम। क्लियर, तो करेंगे वही कि 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 5। ध्यान से समझते रहे इसको बिल्कुल, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, इसकी इससे और फिर इस वाले की इससे और इस वाले की इससे, वो हमने यहाँ पर लिख दी। फिर उसी तरीके से इस वाले की यानी दूसरी रो की पहला कॉलम, तो वही काम करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2। फिर इस वाले दूसरे रो की दूसरे कॉलम से 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर 2 मल्टीप्लाई प्लस में 5। तो क्या हुआ, हमारी इसकी मल्टीप्लाई होकर आ गई। बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। बस आपको याद रखना है ऐसे रो चलेगी और ऐसे कॉलम, जितने हमारे इस रो में है उतने हमारे कॉलम में संख्या यहाँ होनी चाहिए। अगर ऐसे नहीं है तो मल्टीप्लाई हमारी नहीं हो पाएगी। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे ए बी की मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो a इंटू बी, तो यहाँ से हमारा कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 हो जाएगा, कि 2 4 दूनी, यहाँ से हमारा कितना 8। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस के 8 हो जाएंगे, तो माइनस का यहाँ पर 8। इसी तरीके से इस वाले का करेंगे, यहाँ पर 2 3 6 और प्लस 5 चौक 20, 3 दूनी 3 एकम 3 हो जाएगा हमारा यहाँ से, और 2 दूनी 4 यानी माइनस के हमारे यहाँ से 4, 3 तिया 9 और प्लस 5 दूनी 10। तो बस हमारा निकल कर आ गया वैल्यू। इंटू ए इंटू बी बराबर हो जाएगा हमारे पास में 2 माइनस के कितने हमारे पास 8, तो माइनस के 6 बचे, यहाँ 6 प्लस 20 यानी कि 26, यहाँ 3 माइनस 4 यानी माइनस का 1 और 9 प्लस 10 यानी कि 19। तो ये निकल कर हमारी किसकी मल्टीप्लाई, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई निकल कर आ गई। क्लियर। तो चलिए इसी तरीके से देखते हैं यहाँ पर हम बी ए की मल्टीप्लाई। बस हमें इसको उल्टा कर देना है और सेम वही काम करना है जो हमने इसके साथ करा है। ठीक है, तो यहाँ से b इंटू ए, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी, पहले b की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर 1 3, हमारे पास b की वैल्यू ये रही, और -2 और यहाँ से 5 इंटू यहाँ से हमारा a की वैल्यू 2 4 3 2, और वही काम करना है हमें जो हमने पहले करा था। क्या करा था, ऐसे चलेंगे हमारा रो, क्लियर, और ऐसे हमारा कॉलम। तो b इंटू ए बराबर यहाँ से चलेंगे अब हम, तो यहाँ पर क्या है हमारा पहली रो, ठीक है, और पहला ही कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, यानी ऐसे रो और ऐसे कॉलम, और फिर ऐसे रो और फिर ऐसे कॉलम। तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। क्लियर बात। फिर यहाँ से चलेंगे इस पर माइनस के 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस यानी ए वाली रो और ऐसे कॉलम, प्लस इसकी इससे होगी और इसकी इससे, यानी 5 मल्टीप्लाई 3। फिर इसी तरीके से हमारा माइनस का 2 ये 4, तो माइनस का 2 4 प्लस फिर इसकी इससे 5 मल्टीप्लाई 2। ये तो बहुत सिंपल मल्टीप्लाई है। इसी तरीके से हमारे पास में 3 की बड़ी आएगी, तो पहले 2 की अच्छी तरीके से समझ लें, जब ये आ जाएगी तो 3 की हम आसानी से कर लेंगे। तो b इंटू ए बराबर हमारी वैल्यू कितनी आई, 2 एकम 2 यानी कि 2 और प्लस 3 तिया 9, ऐसे 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 माइनस के 4 और प्लस कितना हमारे पास 5 तिया 15, फिर ऐसे माइनस के 8 और 5 दूनी 10। तो हमारे पास में क्या हुआ, बी ए बराबर कितना आया 9 2 11 4 6 10, ये माइनस के 4 प्लस के 15 तो प्लस के 11 और माइनस के 8 और प्लस के 10 तो 2 बचे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आया, बात करें यानी कि जोड़ लेते हैं यहाँ पर, देखिए 2 प्लस 9 11 6 4 10 माइनस के 4 प्लस 15 11, ठीक है, और यहाँ माइनस प्लस के 2 बचेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, बी ए की मल्टीप्लाई निकल कर आ गई। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन मिलेंगे, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना। ये केवल सिंपल क्या है, सिर्फ 2 में था, आगे जाकर हमें इससे बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसी तरीके से इसको अब हम सॉल्व करते हैं।